हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने कहा था कि आने वाले जो है जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियोस डालती रहूँगी। अपने जो सेकेंड ईयर एग्ज़ाम है ना, बीएससी सेकेंड ईयर सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग डालती रहूँगी। तो आज हम देखेंगे इम्यूनोलॉजी का। जो इम्यूनोलॉजी है वो अपने जो सेकेंड ईयर पेपर है उसमें थर्ड पेपर में सेक्शन ए है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन आज इंट्रोडक्टरी पार्ट रखेंगे। उसमें इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और इन्नेट और रिक्वायर्ड की थोड़ी थोड़ी जो है जानकारी हम लेंगे आज। फिर आगे जो है धीरे धीरे हम सारे जो इम्यूनोलॉजी का जो सारा पार्ट है इसको कवर करेंगे। ठीक है, छोटी वीडियो बनाऊंगी लेकिन जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ताकि आपको क्या है कि ज़्यादा जो है समझने में दिक्कत भी ना हो, और अगली बार अगर आप जो वीडियो देखें अगला, उससे पहले आप पहले वाले जो वीडियो हैं उसका रिवीजन करके आएँ। साथ के साथ नोट्स बनाते रहें ताकि आपको जो है वो आसानी हो फाइनल एग्ज़ाम्स में रिवाइज करने में। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। सबसे पहले इम्यूनोलॉजी क्या होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र जिसे कहते हैं। मैं साथ में जो है वो इंग्लिश में, तो यहाँ पर मैंने है ना स्लाइड पे तो इंग्लिश में लिखा है ना, लेकिन आप जो क्या करें, जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना, जो जो चीज़ आपको इंग्लिश में समझ में ना आए उसको हिंदी में लिख ले। मैं हिंदी में भी बोलती रहूँगी लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में है। क्यों? क्योंकि आपको आगे जो है दिक्कत ना आए। जो फर्दर आप हायर स्टडीज़ करोगे एमएससी लेवल में या कुछ भी आगे करोगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अभी से इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखने लग जाएंगे तो क्या है इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस टुवार्ड्स डिजीज इम्यून सिस्टम क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। कहने का मतलब इसमें ये बोल रहा है कि जैसे भी कोई डिजीज होता है ना, या कोई जो है इम्यून सिस्टम अपनी कोई भी डिजीज़ है उसके प्रति जो है वो प्रतिरक्षी तरीके से जो है एक हमलावर की तरह जो है काम करता है, उससे हम अपनी जो रक्षा करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, है ना। अब वो जो है वो डिजीज़ कुछ भी हो सकती है ना, बाहर का कोई पार्टिकल हो सकता है ना, जिसे हम फॉरेन पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई अपने जो है दूसरे देश से अपने देश में आता है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, फॉरेनर कहते हैं। ठीक है, तो उसी से फॉरेन का मतलब होता है अपनी जो बॉडी है ना उससे जो है संबंधित मॉलिक्यूल्स नहीं है ना, बाहर का कोई जो है पार्टिकल, कण, अणु, या बाहर का कोई भी जो है पैथोजन, जिसे हम कीटाणु कहते हैं, और जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है ना। तो उसके प्रति अपनी जो बॉडी है उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, है ना, उसको है ना मार भगाएगी अपनी जो बॉडी की सेल्स हैं वो। तो वही क्या कहलाता है, पूरा अपना इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम कहलाता है, और उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो पूरा रिस्पॉन्स है वो तो इम्यून सिस्टम कहलाता है, और इस इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, और इससे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा क्या होती है, एबिलिटी किसकी, बॉडी की, क्या है, अपने शरीर की जो एबिलिटी है किसको डिस्ट्रॉय करने की। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है उसका नाश करना, है ना, ख़त्म करना उसको, है ना, या फिर उसके अगेंस्ट फाइट करना, विरुद्ध फाइट करना, किसके, डिजीज़ के, या फिर फॉरेन पार्टिकल। अब फॉरेन पार्टिकल मैंने पहले समझा दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होती हैं, दो तरीके की होती हैं। इम्यूनिटी मतलब कि प्रतिरक्षा तंत्र का जो कितने प्रकार की होती हैं, तो जो मेजर है वो दो होता है। क्या होता है, जो इन्नेट, जिसे ये हम इनबॉर्न कहते हैं, जन्मजात, है ना, जन्मजात, इसे ही इनहेरिटेड कहते हैं, क्योंकि जन्मजात तभी होगी ना जब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, है ना, तो हम इसे इनहेरिटेड इम्यूनिटी भी कह देते हैं। नॉन स्पेसिफिक, क्यों, क्योंकि ये बाहर के सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी जीवाणु कीटाणु हैं, उन सभी के प्रति जो है वो अटैक करती हैं, ना कि कोई एक स्पेसिफिक अटैक करती है ना। तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गई, है ना, कि किसी जो भी आएगा उसके प्रति वो अटैक करेगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा टाइप कौन सा है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है अपने जो है ना जीवन काल में जो है वो धारण करते हैं ना कोई अपन कोई भी चीज़, तो उसे एक्वायर्ड कहते हैं ना।
अब वो कोई लक्षण हो सकता है, यहाँ पर जो है वो प्रतिरक्षा के प्रति है ना, हम एक्वायर्ड की बात कर रहे हैं। कंडीशनल मतलब कि कोई एक विशेष कंडीशन में ही वो प्रतिरक्षा जो है वो दिखेगी, ना कि हमेशा ही दिखती रहेगी। जबकि इनेट हमेशा रहेगी अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन एक्वायर्ड है ना हमेशा नहीं रहेगी, कोई स्पेसिफिक जो है कंडीशन में ही, स्थिति में ही नजर आएगी। इसे ही अडेप्टिव कहते हैं। क्यों अडेप्टिव? अडेप्टिव का मतलब ही क्या है? अनुकूल, कि जो है परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है उस डिजीज के प्रति अपनी बॉडी में प्रतिरक्षा बनना, उसे अडेप्टिव कहते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक, अब जो है ये किसी भी जो है एरे गिरे के जो है वो उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं दर्शाती। अपनी जो है वो रिसेप्टर्स है ना, अपने रिसेप्टर के साथ में अगर वो दर्शाएगी है ना कॉमन चीज़, तभी वो जो है इम्यूनिटी जो है रिस्पॉन्स दर्शाएगी। अदरवाइज जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं दर्शाएगी। तो स्पेसिफिक हुई ना, विशेष परिस्थितियों में ही ये दर्शाएगी। तो आई होप आपको जो है इन दोनों में क्या आ गया, अंतर समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले इनेट, जिसे कि हम जन्मजात कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये बाय बर्थ प्राप्त होती है अपन को, है ना, प्रेजेंट सिंस बर्थ, है ना, जन्म के साथ में उपस्थित होती है अपनी बॉडी के अंदर। यह जो है डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब कि ये है पहले किसी भी तरीके का जो है वो इसमें अनुभव की जरूरत नहीं है ना, कि अपनी बॉडी में पहले कोई जो है डिजीज आई, उसके प्रति अपनी मेमोरी बनी और उसके बाद में जो है रिस्पॉन्स आया। ऐसा नहीं होता। जब पहले मतलब फर्स्ट अटैक जो अटैक होता है ना पैथोजन का, उसी के टाइम पर ये जो है वो आ जाती है ना, उसमें एक्टिव हो जाती हैं। तो इससे क्या कहते हैं भाई, ये पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ में नहीं, इसको जो है ज़रूरत नहीं रहती है ना। ये अफेक्टिव होती हैं किसके प्रति? वाइड रेंज मतलब कि बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे पैथोजन के प्रति ये क्या रहती हैं, अफेक्टिव रहती है ना, इफेक्टिव रहती हैं, है ना। इसे ही नॉन स्पेसिफिक जो है इम्यूनिटी कहते हैं। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं एक्वायर्ड का। एक्वायर्ड में क्या होता है? एक्वायर डूरिंग लाइफ टाइम, लाइफ जीवन काल में जो है हर स्थिति में कुछ ना कुछ जो है एक्वायर्ड करते रहते हैं हम, है ना। तो ये एक्वायर्ड होती हैं जीवन काल के अंदर। ये रिक्वायर्ड प्रीवियस एक्सपीरियंस ये है, ऐसा नहीं है कि पहले से जो है इसके बारे ये पता होगा कि वो जो है पैथोजन अपने ऊपर अटैक करने वाला है, हम उससे उसके प्रति पहले से जो है एंटीबॉडी बना ले, ऐसा इसमें नहीं होता। इसके लिए पहले डिजीज़ का होना होता है ना अटैक, उसके बाद में धीरे धीरे 4-5 दिन या कुछ समय बाद में जो है उसको पहचानती है अपनी सेल्स की, ये अपनी जो है वो सेल्स नहीं है ना, अपनी बॉडी की सेल्स नहीं है, किसी दूसरे की है, तो उसके प्रति जो है मेमोरी बनाएगी। मेमोरी बनने में जो है वो टाइम लगेगा, 10 दिन का लगेगा, है ना। उसके बाद में वो जो है रिस्पॉन्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और उसके प्रति क्या करेगी, रिस्पॉन्स शो करेगी। तो इसमें एक्सपीरियंस, पहले अनुभव की जरूरत होती है इसमें, है ना, एक्वायर्ड के अंदर। यह क्या होती है? मेमोरी बेस होती है ना। मैंने कहा ना कि पहले अटैक होगा, उसके प्रति मेमोरी बनेगी, फिर जाके जो है एंटीबॉडीज़ का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है। और फिर जो है ये क्या करती है, एक्टिव अफेक्टिव अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन, तभी तो वो स्पेसिफिक होगी, तभी तो वो सेलेक्टिव होगी। समझ में आ रहा है ना बात, कि जो है अफेक्टिव अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव और स्पेसिफिक। इसी वजह से इसको जो है वो सेलेक्टिव, और सेलेक्टिव का मतलब होता है चयनात्मक, है ना, वो अपने अकॉर्डिंग चयन करेगी, ना कि जो है पूरे जो है पैथोजन के अकॉर्डिंग करेगी। नहीं, अपनी जो मैच खाता हुआ पैथोजन अगर मिलेगा उसको, तभी वो सेल जो है वो करेगी, क्या करेगी, अगेंस्ट करेगी, उसके प्रति अफेक्टिव शो करेगी ना, रेस्पॉन्स शो करेगी। तो इतना समझ में आया कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में ये होता है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, है ना। आगे देखते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में जो है 3 जो है डिफेंस लाइन, 3 जो है वो आक्रामक जो है अपने पास में क्या होती हैं, लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, जिसे हम फर्स्ट लाइन डिफेंस करते हैं, सेकंड लाइन डिफेंस करते हैं, थर्ड लाइन डिफेंस करते हैं, है ना। और ये मैं जो इस स्लाइड में या जो प्रीवियस स्लाइड है इसमें इन दोनों में जितनी भी बातें लिख रही हूँ ना, एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे से आप जो है ये आपकी फाइनल एग्ज़ाम है ना जो एनुअल वाली, उसमें देख लो, या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव
एग्ज़ाम देख लो, इनमें से एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना नोट बनाइएगा, है ना, इसको रिवाइज़ करना, अगले जो वीडियो देखने से पहले इसको रिवाइज़ ज़रूर करके आना। तो हम देख रहे थे कि इम्यूनिटी जो है 3 लेयर्स में अपनी जो है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। एक तो फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड लाइन डिफेंस और थर्ड लाइन डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस में क्या क्या आता है, वेरी वेरी IMP। इसमें फर्स्ट लाइन प्रथम जो लेयर होती है ना इम्यूनिटी की, प्रतिरक्षा की, वो उसमें आता है स्किन आता है ना। आप लोगों की भी स्किन है ना, जानवरों की भी स्किन होती है ना, तो सभी के सभी जो है वो स्किन किस में आएगी, फर्स्ट लाइन डिफेंस में आएगी। सलाइवा, लार जिसे हम बोलते हैं, वो क्या आएगी, फर्स्ट लाइन डिफेंस में आएगी। म्यूकस, म्यूकस भी जो है वो प्रथम लाइन डिफेंस में आएगी। सीबम, ठीक है, ये भी इसमें आएगा। सीबम होता है ना, कोई मवाद हो गई है ना, उसमें जो निकलता है वो सीबम हो गई। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का मतलब होता है जो आंसू के अंदर प्रेजेंट होता है, लार में भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है ना, तो उसे जो है ये लाइसोजाइम भी फर्स्ट लाइन डिफेंस में आता है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जो अपनी जो स्टोमक होता है ना आमाशय, उसमें पर जो प्रजेंट रस होता है, जठर रस, वो भी फर्स्ट लाइन में आता है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और एसिडिक जो है वो जीवाणुओं को इनको नष्ट करने में काम आता है, तो ये फर्स्ट लाइन में आता है। वेजाइनल सिक्रीशन, जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, जो माता जनन तंत्र होता है, उसके अंदर जो वेजाइना पार्ट होता है, वेजाइना जो अंग होता है, उसका जो सिक्रेशन है वो भी फर्स्ट लाइन डिफेंस में आता है। ये सारा एक एक जो स्किन, सलाइवा, म्यूकस, वेजाइनल सिक्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट लाइन डिफेंस के एग्जाम्पल, आपको दे देगा वेजाइनल सिक्रेशन, आप जो है आपका बत्ती गुल हो जाएगी, ये क्या हो गया, है ना। तो वेजाइनल सिक्रेशन किस में आएगा, फर्स्ट लाइन डिफेंस में आएगा। सेकंड बात करते हैं सेकंड लाइन डिफेंस की। सेकंड लाइन डिफेंस में आता है पैथोसाइटिक सेल्स। जितनी भी पैथोसाइटिक सेल्स है ना, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गई, बेसोफिल्स हो गई, है ना, मास्ट सेल हो गई, वो किस में आएगी, सेकंड लाइन डिफेंस में आएगी, ठीक है। दूसरी जो परत है अपनी बॉडी की, इम्यून तंत्र की, प्रतिरक्षा तंत्र की, उसमें सेकंड लाइन डिफेंस में आएगी पैथोसाइटिक सेल्स सारे के सारे। इन्फ्लामेशन, कोई भी अपने जो है वो लगने के बाद में जो है अपना चोटग्रस्त हो जाता है कोई भी पार्ट, है ना, तो उसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं ना, इन्फ्लामेशन कहते हैं उसको, ठीक है। फिर एनके सेल, एनके सेल को नेचुरल किलर सेल कहते हैं, ये भी सेकेंड लाइन डिफेंस में आती है। इंटरफेरेंस, जो भी कोई वायरस होता है ना, जब वायरस अपनी बॉडी में अटैक करता है तो वो उस वायरस की जो एंटीजन है उसके प्रति जो अपनी बॉडी में जो सिक्रीट होती है ना एंटीबॉडीज़, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं ना, जो कि वायरस के प्रति क्या करती हैं, क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रोवाइड करवाती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अभी याद कर लो आप इसे, इस नाम से आगे की जो वीडियोस हो गए उसमें हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में डिटेल से जो है पढ़ेंगे। तो आप अभी जो है इसमें याद रख लेना कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस में आता है, सेकेंड लाइन डिफेंस में आता है। इंटरफेरेंस सेकेंड लाइन डिफेंस, नेचुरल किलर सेल सेकेंड लाइन डिफेंस, इन्फ्लामेशन सेकेंड लाइन डिफेंस, फेगोसाइटिक सेल्स जैसे कि है ना बक्साणु सेल्स होती है ना, वो सारी की सारी न्यूट्रोफिल्स हो गई है ना, बेसोफिल हो गई, वो सेकेंड लाइन डिफेंस में आता है। अब बात करते हैं थर्ड लाइन डिफेंस। थर्ड लाइन डिफेंस के अंदर ये जो है लिम्फोसाइट की वजह से होता है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है और भी ज़्यादा गहराई में जो है वो ज़्यादा जो अपनी डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है ना, उसको रोकने के लिए लिम्फोसाइट होती है। और ये जो है सबसे आंतरिक लेयर होती है, परत होती है अपनी बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र की, है ना। तो इसमें बी लिम्फोसाइट आएगी और टी लिम्फोसाइट आएगी, ठीक है। क्या आएगी इसमें, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आएगी, और इसके इनके बारे में आगे हम देखेंगे। तो इसमें अभी यही ये ध्यान रखोगे, थर्ड लाइन डिफेंस में जो है कौन सा आता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इतना है समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी आपको जो है समझ में आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जो है चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी समझ में आ रहा है ना सिलेबस को कैसे ध्यान में रखकर हम पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, कि अपन सिलेबस से भटके भी ना और सिलेबस कवर भी हो जाए। तो अपन ने आज क्या देखा, इतनी सी देर के अंदर क्या देख लिया, डेफिनेशन देख लिया अपन ने, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देख लिया, इन्नेट और एक्वायर्ड का जो है थोड़ा बहुत आइडिया रख लिए है ना कि क्या है क्या नहीं है। अब इसके बारे में डिटेल से जो है अगली वीडियो में देखेंगे, और उसी के अंदर ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड उसके बारे में भी देखेंगे, और फिर आगे की जो है वो हम आगे की वीडियोस में देखते रहेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच।
फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।